गीता बाली। गीता बाली के जन्म का नाम हरकीर्तन कौर, जिसका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1930 को और 21 जनवरी 1965 तक। ये एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। बाली को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में गिना जाता है। बाली ने अपने 2 दशकों से ज्यादा के कैरियर में 75 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें 2 बार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में द कॉम्बलर 1942 से की और उन्हें पहली सफलता सुहाग रात 1948 में मिली। बड़ी बहन को 1949 में काम करने के बाद बाली ने बावरे नैन 1950, अलबेला 1951, बाजी 1951, जाल 1952, आनंद मठ 1952, वचन 1955, मिलाप 1955, फरार 1955, जेलर 1958 और मिस्टर इंडिया 1961 जैसी फिल्मों से खुद को 50 के दशक की प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। वचन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 1955 में अभिनेता शम्मी कपूर से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें अभिनेता आदित्य राज कपूर भी शामिल है। 1965 में सेचक के कारण बाली की मृत्यु हो गई। गीता बाली का जन्म 1930 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में हरकीर्तन कौर के रूप में हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन हरदर्शन कौर थी, जिनकी बेटी पूर्व फिल्म अभिनेत्री योगिता बाली है। बाली को शास्त्रीय नृत्य, घुड़सवारी और गतका से प्रशिक्षित किया गया था। उनके पिता पंडित करतार सिंह एक धार्मिक उपदेशक थे। एक बच्चे के रूप में गीता को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में एक कार्यक्रम के लिए गाने के लिए चुना गया था। उनका परिवार बर्मा, श्रीलंका की यात्रा करता था, जहां बाली और उनके बहन मंच प्रदर्शन करती थी। उन्हें कोरियोग्राफर पंडित ज्ञान शंकर ने देखा। उन्होंने उन्हें एक वृत्त चित्र फिल्म द कॉम्बलर 1942 के लिए चुना। बाली ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में द फिल्म कॉम्बलर 1942 से की थी। उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत बदनामी से 1946 में आई थी से की। बाली ने 75 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। सुहाग रात 1948 और बड़ी बहनें 49 उनकी शुरुआती सफल फिल्में थी। वह 1950 के दशक में एक स्टार बन गई। उन्होंने अपने भावी देवर राज कपूर के साथ बावरे नैन 1950 और अपनी भावी ससुर पृथ्वीराज कपूर के साथ आनंद मठ में काम किया। दोनों ही फिल्में सफल रही। कपूर परिवार में शादी के बाद फिल्में छोड़ देने वाली अन्य अभिनेत्रियों के विपरीत बाली ने अपनी मृत्यु तक अभिनय जारी रखा। बाली ने सुरेंद्र कपूर को निर्माता बनने में मदद की। बाली को उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक अभिनेता के रूप में उनकी रेंज के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। बाली की सबसे अच्छी ऑन स्क्रीन जोड़ी देवानंद के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने बाजी 1951, जाल 1952, फेरी 1954, मिलाप 1955, फरार और पॉकेटमार 1956 सहित कई सफल फिल्मों में काम किया। उन्हें वचन 1955 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने पति शम्मी कपूर के साथ मिस कोका कोला 1955, रंगीन रातें 1956 जिसमें उन्होंने एक गाना गाया था और कॉफी हाउस 1957 जैसी फिल्मों में काम किया।
उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में दुलारी 1949, निशाना 1950, अलबेला 1951, अलबेली 1955, कवि 1955 थी। उनकी आखिरी फिल्म जब से तुम्हें देखा है थी। बाली की मुलाकात अभिनेता शम्मी कपूर से 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के दौरान हुई थी। फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान दोनों में प्यार हो गया, जिसमें वो मुख्य अभिनेता थे और उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 4 महीने बाद दोनों ने मुंबई के मालाबार हिल के पास बाणगंगा मंदिर में शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद 1 जुलाई 1956 को शिरोडकर अस्पताल मुंबई में उनके बेटे आदित्य राज कपूर का जन्म हुआ। 5 साल बाद 1961 में उनकी बेटी कंचन कपूर का जन्म हुआ। दिसंबर 1967 में अमृतसर में फिल्म रानो की शूटिंग के दौरान बाली को चेचक हो गया। जनवरी में वो बॉम्बे लौट आई, जहां वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और बाद में 21 जनवरी 1965 को 34 वर्ष की आयु में चेचक की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बाणगंगा शमशान घाट पर किया गया। विडंबना ये है कि उसी जगह के पास था जहां 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद कपूर ने 27 जनवरी 1969 को गुजरात के भोजपारा की नीला देवी से विवाह किया, जिन्होंने बाली के बच्चों की देखभाल की थी। तो ये थी गीता बाली के बारे में पूरी जानकारी। मेरा वीडियो पूरा देखा जिसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मैं मोहन राम से।